2026 चल रहा है और आप चल रहे हैं अभी 5G में, और यहाँ इस गांव में आज भी लाइट रोड कुछ नहीं है, पानी नहीं है। टाइगर अटैक चल रहा हो अलग अलग गांव में, ये लोग किस तरीके का फील करते हैं, क्योंकि इनका जो घर है वो तो जंगल के बीच में ही है ना। किलबैक की प्रजाति का सांप होता है, ये पेड़ों में ज्यादा रहता है। डिब्बे का ढक्कन खुल गया और सांप जो हमारे गब्बर के अंदर मिस हो गया। तो भाई यहाँ लोग आज भी बिना नेटवर्क के रहते हैं भाई। अब शुरू होती है थोड़ी ट्रैकिंग। मैं इजीली मतलब यहाँ पे टाइगर ग्राउल वगैरह करता होगा तो आपको तो गाँव में इजीली सुनाई देता होगा, रात भर है। तो अभी पता चला कुछ दिनों पहले टाइगर का अटैक हुआ है यहाँ पे आपके जानवरों पे। इस तरीके का साउंड करता है भाई ये, मतलब कोई भी सामने आएगा तो इस तरीके का साउंड करेगा। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 3 और मैं निकल रहा हूँ भाई एक बहुत खूबसूरत जर्नी पे। और हमारे साथ कौन कौन है इस जर्नी में ये भी दिखाएंगे। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू भाई। आनंद आएगा आपको इस जर्नी में। पहले तो ये लोकेशन चेक करो भाई। अभी हम हैं जंगल के अंदर बसे हुए एक गाँव में, टेढ़ा विलेज। पूरा प्रॉपर रोड है इस गाँव का। और हमारे साथ हैं बल्लू भाई। बल्लू भाई कैसे हैं? बल्लू भाई को आपने पिछली हमारी कई वीडियो में देखा है। लास्ट ईयर हम बल्लू भाई के साथ इधर टेढ़ा विलेज के पास भी घूमते हुए या पाटकुट की तरफ को भी गए थे। और हमें भाई लेना था बल्लू भाई को टेढ़ा से, तो साथ ही में हमें बल्लू भाई के हाथ में दिखा एक ये डिब्बा, और डिब्बे में रखा हुआ है सांप। और ये सांप पकड़ा है हमारे इन भैया ने। क्या नाम हुआ गुरुजी? आशीष कश्यप मेरा नाम हुआ। आशीष कश्यप इनका नाम है। और रामनगर में भाई मानसून सत्र में या रामनगर के अगल बगल जितने भी विलेज हैं वहाँ पे सांपों का बड़ा कहर रहता है गुरुजी, क्यों? जी बिल्कुल। और एक मतलब आप ही हैं जो अधिकतर यहाँ पे रेस्क्यू करते हैं ना। पहले आपके फादर भी ये करते थे? फादर भी करते थे, तो अभी भी करते हैं, पर थोड़ा रेस्ट दे दिया, बड़े हो गए तो अब आप लोग कर रहे हैं ना। तो जरा हमें इस सांप के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा स्नेक के बारे में निकाल के दिखाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, दिखाना भाई। इसके अंदर सांप है, देखो भाई। भाई तो ऐसे निकाल ले रहा है एकदम। तो इसके बारे में कुछ बताइए पहले। ये हुआ बबिस्टिक किलबैक। किलबैक की प्रजाति का ही सांप होता है। फिलहाल इसके अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, नॉन वेनमस स्नेक हुआ। जहर नहीं होता? जहर बिल्कुल भी नहीं होता। कई सांप जैसे लोग बोलते हैं कि हर सांपों में, फिलहाल तो जहर तो हर सांपों में पाया जाता है, पर किसी में मात्रा कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। अच्छा। तो इसके अंदर जितनी मात्रा वो इंसान के लिए हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है। और तो कहाँ पाया जाता है, मतलब ये पेड़ों में? ये पेड़ों में ज़्यादा रहता है, ज़्यादातर पेड़ों में पाया जाता है। पेड़ों में रहता है। ये तो अभी छोटा ही है। छोटा ही है जी। अच्छा। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए या मेढक के बच्चे हो गए या चिड़िया वगैरह के घोंसले में घुस के छोटे छोटे बच्चों को अपना निवाला बना देता है। एक थोड़ी सी जानकारी आपसे और लेंगे। मानसून का समय चल रहा है। हर साल मानसून सत्र के टाइम में गांव दराज एरियो में सांप के काटने से कई मौतें होती हैं जी। तो इस बारे में कुछ बताएंगे कि आप जैसे कई लोग बोलते हैं कि हर सांप में जहर नहीं होता, लोग डर के भी मर जाते हैं, ऐसा कुछ? ज़्यादातर लोग दहशत में मरते हैं। दहशत में पता नहीं होता कि कौन सा सांप वेनेमस है और कौन सा नॉन वेनेमस है। अच्छा। जैसे कई प्रजाति ऐसी होती हैं कि जो वेनेमस होते हैं, कई बिल्कुल नहीं होती है। अपने इंडिया के अंदर 4 से 5 सांप ऐसे होते हैं जिनका अंदर वेनम ज़्यादा होता है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर जाना माना सांप इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे हम लोग आम भाषा में नाग भी बोलते हैं। दूसरा सांप एक ऐसा हुआ कॉमन करैत, जिससे सांप काटने से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये रात का निशाचर होता है। बेड वगैरह में चढ़ना इसका आमतौर से काम ही वही है। बेड पे चढ़ेगा, वैसे कुछ नहीं कहेगा, पर जब इंसान का पैर उस पर टच होगा, खतरा महसूस करता है सांप, तभी बाइट करता है। जब खतरा महसूस करेगा काट देगा। एक नंबर पे, तीसरे नंबर का सांप आता है रसल्स वाइपर, जो एशिया का सबसे मोस्ट वेनमस स्नेक भी है। सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे लंबे तीर भी उसके रहते हैं, विंग्स की तरह फोल्ड करके रहता है और ऐसे तीर अपने बाहर करता है। अच्छा। रसल्स वाइपर को लोग चित्ती भी समझ बैठे हैं, पाइथन भी समझ बैठते हैं, और एक कॉमन सैंड बुआ जिसे 2 मुआ सांप भी बोलते हैं, वो भी समझ बैठते हैं। चित्ती समझने का मतलब उसके बॉडी में कुछ ऐसा चित्ती के टेक्सचर जो होता है, वो कलर जो होता है थोड़ा बहुत मिलता जुलता पाइथन से मिलता है, पर उसमें डमरू बना हुआ होता है। आकारती उसकी डमरू बनी हुई है। हाँ। जो डमरू बना हुआ होगा शेप वही होगा और गोल्डन कलर का होगा। अच्छा। सीटी मारता है कुकर की सीटी की जैसे उसकी आवाज आती है। अच्छा। तो समझ लो आप रसल्स वाइपर है। और चौथे नंबर का सांप है किंग कोबरा, जंगल का राजा। वो से तो वैसे फिलहाल तो बहुत शर्मीला स्वभाव का सांप होता है। हाँ। वो एकदम लोगों को बाइट नहीं करता। अभी तक इंडिया में हमने सुना भी नहीं है कि किंग कोबरा ने किसी को बाइट करी है। अच्छा, इंडिया में भी आज तक सुना ही नहीं दिया कि किंग कोबरा के काटने से कोई मरा हुआ है। जी। हाँ। अब वही है कि अगर आप छेड़ोगे तो वो कोई सभी सांप को काटेगा। पर किंग कोबरा ऐसा क्यों, बहुत शर्माता है पब्लिक के बीच में आने से। वो 10 बार सोचता है, 10 बार सोचेगा, वरना उसके जंगल में सब कुछ आहार वार सब जंगल में मिल जाता है। अच्छा। और जैसे कहते हैं कि आप सांप वगैरह से बाइट होती है तो सबसे पहले तो आप घरों की साफ सफाई करिए। एक डॉक्टर फिनाइल आता है, काला वाला फिनाइल। हाँ। पोछा मारिए। हाँ। कई चीज़ें ऐसी आती हैं जिससे सांप निकलते हैं। फॉरेड हो गया, ब्लीचिंग हो गया। हाँ। ये इंसानों के हाथ में है कि सांप घर के अंदर प्रवेश करना या नहीं प्रवेश करना, ये सब इंसानों के हाथ में रहता है। जहाँ गंदगी होगी वहाँ चूहा होंगे, और ऑटोमेटिक है। उसी घर में मेढक भी ज़्यादा घुसते हैं। अच्छा। तब जाके सांप इन लोगों को खाने के लिए आता है। अगर बाइट हो भी गई तो लोग झाड़ फूक के चक्कर में ज़्यादा मरते हैं। झाड़ फूक के चक्कर में गाँव के लोग हैं तो गाँव वालों में वही अंधविश्वास फैल लगा शुरू वाला कि ये जड़ी बूटी लगाएंगे
तो हम बच जाएंगे, ये जड़ी बूटी लगाएंगे तो हम बच तो जाएंगे। मैंने सुना है कि ऐसा भी होता होगा जैसे कभी सांप ने काट दिया, लोगों को लगता है हम झाड़ फूक के वहाँ वाले के वहाँ गए, हम ठीक हो गए, हो सकता है वो सांप जहरीला हो ही ना। नहीं हो, राइट, सबसे पहली चीज़ अगर कोई ऐसा झाड़ फूक वाला भी तो हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। जितने भी स्नेक रेस्क्यूअर हैं सब जानते होंगे इसका मतलब, तो झाड़ फूक वालों को हम भी झाड़ फूक वालों के पास ही जाते हैं हॉस्पिटल छोड़ के। अच्छा। हम डायरेक्ट हॉस्पिटल जाते हैं, 2-3 हॉस्पिटल हैं, सबसे पहले हल्द्वानी सुशीला तिवारी और एक बाजपुर में सबसे जाना माना सिर्फ स्पेशल इसी चीज़ के लिए वो हॉस्पिटल बन रखा है। अच्छा। जो बाजपुर के अंदर है। अच्छा। सांप वाला हॉस्पिटल। ठीक है। और यही 2 ही हॉस्पिटल है, बाकी झाड़ फूक मंदिर में अगर आप विश्वास करोगे तो वो सब मिथ्या है। वो सब गलत है। हाँ, इसमें जान मौत मृत्यु तय है और कुछ नहीं है। आपको तो सांप की नॉलेज है जी। किसी को सांप की नॉलेज अधिकतर लोगों को नहीं रहती है, जो गांव दराज में आदमी रह रहे हैं, क्या बहुत लोगों को अधिकतर नहीं है, आपको तो नॉलेज है। बाई चांस अगर सांप काट देता है तो उस समय पहली प्राथमिकता क्या रहनी चाहिए, हॉस्पिटल पहुंचने तक किस तरीके का ट्रीटमेंट? उससे पहले तो यह है कि पेशेंट को नॉर्मल रखना है, घबराना नहीं है। जितना ज़्यादा घबराओगे उतना ज़्यादा वेनम सर्कुलेशन होगा बॉडी में। अच्छा। ठीक। उसके बाद बंद मारना। अब कई लोगों को मैं बंद मारने का राय भी नहीं देता हूँ, क्योंकि लोग जब उसमें होते हैं तो बंद इतना टाइट बांध देते हैं। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा टाइट बांधना। हाथ बांधना मतलब बांधना नहीं चाहिए। बांधना इस तरह से नहीं बांधना है। अब इसमें बांधने भी आपको बता दूं कि क्यों नहीं बांधना है। हाँ। जब डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो बंद खोल देंगे। हाँ। तो इसमें कई लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर ने बंद खोला, हमारा पेशेंट खत्म हो गया। अच्छा। क्योंकि आपने बांधा ही वहाँ टाइट है। अच्छा। ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। हाँ। वेनम भी रुक गया। हाँ। ठीक हो गया। अब इतना हाथ कटेगा कोई? हाँ। खुलेगा ही ना बंद। हाँ, हाँ। बंद खुलेगा, नॉर्मल चीज़ है, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से बॉडी में फ्लो होगा। तो इससे मतलब वेनम भी आपकी बॉडी में रक्त द्वारा फ्लो कर रहा है। तो इसमें आदमी एकदम से घबरा जाता है और पेशेंट की मौत हो जाती है। जैसे हम गर्म पट्टी बांधते हैं, जब चोट लग जाती है, कुछ सूज जाता है तो हम पट्टी बांधते हैं ना, गर्म पट्टी नॉर्मल तरीके से। तो वो आपने यहाँ से मतलब एक स्थिर रख देना अपने हाथ को, और हाथ को कोशिश करिए एक तरह पे ऊपर नहीं रखना। मैंने ये भी सुना हाथ को ऊपर ऐसे नहीं उठाना। ये है बस यहाँ पे आप एक गर्म पट्टी या कुछ पट्टी बांध दीजिए और हाथ को नॉर्मल ऐसे रहने दीजिए। कई लोग बोलते हैं सांप के काटने पे वहाँ पे कट लगाना चाहिए। मैंने कहीं पे सुना था कि ऐसा कट वगैरह नहीं लगाना चाहिए, धो लेना चाहिए उसे। धो लेना चाहिए, डिटॉल से पानी से साफ कर लीजिए, साफ कर लेना चाहिए। पर यह राय सिर्फ हम लोगों के लिए सीमित है। सामने वालों को हम नहीं देते हैं। क्योंकि इसमें यह है कि अब वो टेंशन में पहले से ही है भाई, टेंशन में पहले से तो वो ब्लेड कट मारेगा तो चीरा कुछ ज्यादा तेज मार देगा। ब्लड से वो घबरा जाएगा। ब्लड कैसे निकलेगा, क्या पता कोई नस कट जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, कह नहीं सकते। तो इसलिए हम राय नहीं देते हैं कि ब्लड बढ़ेगा, कुछ नहीं काटना है। अब उसमें आप ये ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा घी गरम करके, जो देसी इलाज है, घी गरम करके थोड़ा नमक डाल दिया, उससे क्या होगी, आपको वॉमिटिंग होगी। एक बार में अपने गिलास भर के पी दिया, उल्टी होगी, मतलब मैंने वहाँ से बाहर अपने यहाँ सेफ्टी कर दिया, तुरंत आप बिना किसी राय के बिना हॉस्पिटल पहुंचिए। तो कई लोग ऐसे रहते हैं कि मोहल्ले वालों से दूर रहिए। आस पड़ोस वालों से, आस पड़ोस वाले ज़्यादा राय देते हैं उल्टी सीधी कि हेलो और हमारे जानने वाला वहाँ है, आप पहले वहाँ चलो। जब उस मंदिर में ऐसा होता है आपने सीधे हॉस्पिटल जाना है जी, किसी झाड़ फूक वाले के वहाँ नहीं जाना है। सबसे पहले दिमाग लगाओ भाई, मुझे हॉस्पिटल जाना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा। और ये भी बोलते हैं जैसे अगर आप पेशेंट को ले जा रहे हैं तो पेशेंट को बैठा के मत रखो, उसे लेटा दो, कुछ ऐसा कुछ है गाड़ी में? इसमें ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। आप लेटा भी सकते हैं। हाँ। लेटने में यहाँ नींद आता आएगी। उठे रहने दीजिए उसको। अच्छा, उठे रहने नहीं रहना है, सोते नहीं रहना है। सो गया तो फिर आदमी खो गया नहीं, तो ऐसा कुछ करिए कि हाँ आपसे बातचीत करता रहे। अच्छा। अभी तक अपने आपने कितने सांपों को रेस्क्यू कर लिया होगा? इसमें अनगिनत है, गिनती ही नहीं है हमने कितने सांपों को रेस्क्यू कर दिया, क्योंकि मैं बचपन से कम 8-9 साल की उम्र से मैंने सांप रेस्क्यू करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें अनगिनत ही मानिए आपके कितने हजार, याद नहीं है कि कितने हजारों में सांप हमने जंगल में आजाद कर। वैसे तो अभी आप बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं सांपों को पकड़ने में। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा मतलब ऐसी घटना जहां आपको लगा हो यार आज तो गुरु काम हो गया था? किंग कोबरा। अच्छा, कुछ ऐसा बताएंगे, कुछ ऐसा शेयर करो। क्योंकि किंग कोबरा ऐसा है, किंग कोबरा का जाना माना रीजन यही है कि वो अपनी पूंछ छूने नहीं देता। पूंछ छूने नहीं देता, चाहे वो शर्मिला सब आपका है पर पूंछ नहीं छू सकते आप उसकी। तो जब मैं किंग कोबरा पकड़ने गया था तो वहाँ पब्लिक कहाँ पे की बात है, कुछ ऐसा? आम डंडा की गेट पे निकला था किंग कोबरा, था 15-14 बिजरानी गेट पे 14-15 फीट किंग कोबरा था। उसमें कई गेस्ट भी थे क्योंकि दोपहर का टाइम था। अब जब किंग कोबरा निकल के काफी बड़ा है तो उसमें गेस्ट लोग, स्टाफ हमारा, कई गाँव वाले वहाँ इकट्ठा हो गए। ये निकला कहाँ, गेट से अंदर या गेट पे? मेन गेट पे अंदर से कमरा है छोटा सा, समझ गया, जहाँ परमिट चेक होता है, उसका कमरे के अंदर घुसा हुआ था। अच्छा। तो जब उस किंग कोबरा के लिए हमें चाहिए ग्राउंड ओपन जगह या पब्लिक दूर रहे। अब हमने किंग कोबरा को जब रेस्क्यू किया, मेरे फादर भी मेरे साथ थे उस टाइम, तो मेरे को एक प्लस पॉइंट था कि मेरे गुरु मेरे साथ में। और जब किंग कोबरा को बाहर लेकर आए तो पब्लिक का क्रेज इतना ज्यादा था, पब्लिक बहुत क्लोज आ गई थी। तो वहाँ किंग कोबरा ने फॉल्स बाइट करा हमें 3-4 कि भाई मुझसे दूरी बनाए रखो। तो वहाँ दिल हमारा गले में आ गया, मतलब हवा में जहर को कुछ ऐसा फेंका, ऐसा कुछ नहीं। अटैक पोजीशन उसकी बहुत क्लोज होती है। अच्छा। जब बड़ा सांप है, फन है उसका। जब हम पूछेंगे तो वो बहुत तेजी से स्पीड में हमारी तरफ को चढ़ जाता है। अच्छा। मुंह पे को किया, गए तब गए,
तो कई केस में ऐसे होते हैं पब्लिक के ऊपर गिर गए जाके, फिर उनको समझाया कि दूर रखिए, ये तब सांप पकड़ा जाएगा वरना नहीं पकड़ा तो कभी स्नेक ने आपको बाइट भी किया, कभी काटा है? जी काटा है मेरे को काफी बार। कोबरा बाइट मुझे 2 बार हो चुकी है। अच्छा। एक बार मैं छोई मंदिर से, मैं उस टाइम भंडारा रखा था, जब हम छोई को एंटर करेंगे तो उल्टा हाथ पे एक मंदिर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। हम उस मंदिर में सांप पकड़ने गया था, उस टाइम कोई हवन वगैरह वहाँ चल रहा था। हाँ। तो सांप वहाँ पे जोड़े पे बैठा हुआ था, एक फीमेल जोड़े पे, मतलब 2 थे? 2 अंडे दे रखे थे उसने, अंडे सेक रहा था वो, अपना प्रोटेक्शन पूरा था। जब मैंने सुरक्षित कोबरा को रेस्क्यू कर दिया था, उसके अंडे दूसरे कट्टे में और एक कोबरा कट्टे में पकड़ रखा था। सांप उस कट्टे के आर पार मेरी इस उंगली में और इस उंगली में बैठ कर दिया। मतलब चांस यही नहीं थे कि चांस पे बच जाऊं। अच्छा। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि रेफर, पर वो थोड़ा मेरे दिल में रही, महादेव के ऊपर वाले की कृपा बहुत रही कि मैं वहाँ से सुरक्षित बच गया। 24 घंटे में मेरा इलाज हुआ, 18 से 21 एंटीवेनम मेरे को लगे और आज मैं आपके सामने सुरक्षित सेवा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई। भाई से मुलाकात हो गई थी अचानक, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई, आजकल मानसून का टाइम चल रहा है और सांप का तो तुम्हें पता है कितना कहर होता है इस टाइम में। है मानना नहीं है, कभी भी होता है, डिपार्टमेंट को फोन करिए आप, मेरा तुरंत डरना नहीं है। अपना नंबर भी बोल दो भाई। नंबर है मेरा 6396197015। कभी भी 24 घंटे में अवेलेबल रहता हूँ, कभी भी आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। कोई इसमें निःशुल्क चार्ज है, हमारा कोई चार्ज नहीं, जो आपकी स्वेच्छा है वो आप दे सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ना भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो घबराना नहीं है भाई, कभी भी सांप वगैरह काटे पहले तो फ़ोन करना है भाई को, ये पकड़ने आएंगे फिर ये चेक करेंगे, है ना। और जैसे भैया ने बताया, झाड़ फूक वालों से तो एकदम दूर रहना है, कोशिश करनी है अपने नियर बाय हॉस्पिटल। भैया ने बता ही दिया, एक कहाँ बताया आपने? सुशीला तिवाड़ी, और एक बाजपुर में तो है ही है। तो भाई आनंद आ गया भाई से मिल के। अब आज हमारी जर्नी हमें बल्लू भाई बताएंगे कहाँ जाना है। आज चोपड़ा गांव। चोपड़ा गांव की स्टोरी आगे चलते चलते करते हैं, तो बनाते हैं माहौल युवराज के अंदाज में। भाई लेके निकल रहे हैं बल्लू भाई को, और सांप तो इन्होंने पकड़ लिया, बट सांप को हमने छोड़ना है भाई। कहाँ? ऊपर जंगल में रेस्क्यू हुआ था इस शॉप से। ये तो बहुत छोटा है, और ये बताया भैया ने कि पेड़ों में पाया जाता है ज़्यादातर, और इसमें कोई पॉइजन वगैरह नहीं होता है ऐसा। फिर भी लोग डर जाते हैं यार सांप के काटने में ना, लोग घबरा जाते हैं, और घबराने से ही ज़्यादा सांप के काटने पे मौतें होती भाई। भैया ने बता दिया, तुरंत घबराना नहीं है गुरु, और ज़्यादा लोगों की बातें नहीं सुननी है, कोशिश करनी है सीधे हॉस्पिटल जाए। क्या ज़बरदस्त मौसम है भाई। पिछले वीडियो में आपने पाटकोट तक की हमारी जर्नी देखी थी, आज हमारी जर्नी है भाई चोपड़ा विलेज के लिए। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, हमारे वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये मत सोचिएगा कि चोपड़ा विलेज आप लोग भी जा सकते हैं। ऐसे टूरिस्ट का जाना बल्लू भाई अलाउड नहीं होता ना, नहीं। सिर्फ ओनली गांव वाले जा सकते हैं, और हम भी इसी ब्लॉक के हैं तो हम भी जा सकते हैं, तो आप लोग नहीं जा सकते हैं। पूरा ऑफ रोड ट्रैक है, और समथिंग मेन रोड से कितना है बल्लू भाई? 4-5 किलोमीटर। रोड नहीं है, लाइट है वहाँ पे, लाइट है और शिक्षा है, स्कूल है। और समथिंग कितने लोगों का गाँव होगा, कुछ ऐसा आइडिया आपको? 150 घर, मतलब 50-60 घर बता रहे हैं बल्लू भाई भी एग्जैक्ट नहीं है। वहीं जाके पता करेंगे, गांव वालों से मिलेंगे। और इस टाइम में जब टाइगर की घटनाएं, इस तरीके का टाइगर अटैक चल रहा हो अलग अलग गांव में, तो ये लोग किस तरीके का फील करते हैं, क्योंकि इनका जो घर है वो तो जंगल के बीच में ही है ना, तो इनको तो ज़्यादा डर रहता होगा। जैसे हम शहर की तरफ हैं, हमारा घर आबादी के बीच में है, गाँव शहर में है, तो हम लोग उतना नहीं डरते हैं, पर उन लोगों को ज़्यादा डर रहता है जो जंगल के बीचों बीच में रहते हैं। वैसे हमारे बल्लू भाई भी हैं, बल्लू भाई का घर भी हमारे पूरा जो टेढ़ा विलेज है वो पूरा गाँव के बीच में है। बल्लू भाई क्या टाइगर का मूवमेंट है? लास्ट ईयर तो बड़ा चल रहा था टाइगर का मूवमेंट, आजकल क्या है? आजकल भी चल रहा, गाय मार रहा अंदर घुस के। अच्छा, गाय मार रहा है टेढ़ा गांव में। तो वही जो बच्चों 2-3 दिख रहे थे जो पिछले साल भी वीडियो था, उन्हीं का है इस बार भी? वो तीनों अभी भी सुरक्षित हैं? तीनों घूमते रहते। अब तो तीनों तगड़े हो गए होंगे। तीनों बहुत बड़े। मुलाकात हुई अभी कभी तुम्हारी? हो गई कई बार? होते रहते हमारी मुलाकात। अच्छा, और वहाँ से जहाँ पे आपका घर है, ये आप उधर बता रहे हो जिधर फन रिजॉर्ट है उस तरफ को हो रहा है ना? फन रिजॉर्ट हमारे घर के पास 100 मीटर पे घर है। वो बाग पता क्या, वो बाग ज्यादा दूर जाते भी नहीं होंगे मुझे लग रहा है, जब उनको सब कुछ यहाँ मिल रहा है। क्यों? गाँव में मिल रहा है, गाँव में मिल रहा है, पानी है, जंगल है, और खाना है मेन चीज। क्यों? तो टेंशन खत्म, अपना खाओ। जंगल में तो जिप्सियाँ घूम रही है। हाँ, जंगल में जहाँ वहाँ गाड़ियाँ घूम रही है, ये भी सही है। ये भी कहते हैं बल्लू भाई की टाइगर को एनिमल, मतलब गाय भैंसों का मांस इतनी जल्दी पसंद भी नहीं आता है डियर के कंपेयर। मतलब डियर का ज्यादा सॉफ्ट होता है ना, पर जैसे टाइगर को आदत लग गई और इजी शिकार मिलना शुरू हो गया, तो हो सकता है कि गाँव की तरफ वो रुक करे। क्यों? गाँव की तरफ ही करता है, गाँव की तरफ ही रुक करता है भाई। ऐसा भी नहीं है कि हर टाइगर ही जानवर मारता है, ऐसा भी नहीं है। जानवर मतलब कैटल वगैरह, टाइगर के ऊपर भी बात होती है। जिसको ऐसा होता है ना, जिसको मतलब समझ लो फ्री के बैठ के खाना मिल गया, इजी शिकार मिलने लग गया। इंसानों में भी होता है ऐसी, वो थोड़ा सा काम वाम करना हल्का कर देता है।
वैसे बाघ का भी चल रहा है, उसे इजी आसानी से मिल जा रहा है गाय भैंस, तो वो क्यों अपने हाथ पाँव मारे। और जंगल में तो उसकी प्रेजेंट समझ लो, हम बताते हैं वीडियो में, इतना आसान तो होता भी नहीं है उसको शिकार मिलना। कई टाइम में उसे शिकार मिलते हैं, वजन ज़्यादा होता है, एकदम हर चेस में डियर के पीछे भागने में उसे सफलता हासिल नहीं होती भाई। और बाहर को देखो, मौसम अद्भुत होने वाली है आज की जर्नी, माहौल बनने वाला है बल्लू भाई के अंदाज में। वाह, अभी बड़ी कॉमेडी हो गई भाई। बल्लू भाई से मैंने कहा जो है सांप को भी देखते रहना, ऐसा हुआ डिब्बे का ढक्कन खुल गया और सांप जो है हमारे गब्बर के अंदर मिस हो गया। कहाँ ढूंढेंगे, अगर हैवी छोटा कहीं घुस गया तो बल्लू भाई ध्यान देते रहना यार। तो देख लो ना, यहाँ पे रोड पे अगर बल्लू भाई बैठा है तो क्या लग रहा है आपको, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, वो धक से ही सामने आएगा। उसका सामने आना, आपका सामने आना एकदम से, उसके हो सकता है वो हड़बड़ाहट में आप पे अटैक कर दे, हो सकता है आप उसके नाखून आप लोगों के गले में लग जाए, है ना, हो सकता है वो आपसे डर के भाग जाए और आप हार्ट अटैक से मर जाएं। ऐसे ही होता है ना, नाम टाइगर का आता है। तो और ऐसा अगर आपको टाइगर दूर से देख लेगा आपकी गाड़ी को, तो वो क्या करेगा, अपना खुद साइड हट जाएगा। तो कभी भी आप ऐसे ट्रैक से अगर बाइक से निकल रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस है, मुझे आपको लग रहा है कि झाड़ियाँ एकदम रोड पे आ रही हैं, तो वहाँ पे हॉर्न वगैरह बजा लेना चाहिए अधिकतर बाइक वालों को। कार में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो बल्लू भाई पूरे 1 साल बाद मुलाकात हो रही है आपसे, है पूरे 1 साल बाद। तो वैसे बल्लू भाई के बारे में बता दें, बल्लू भाई हमारे फॉरेस्ट में भी जॉब करते हैं ना, संविदा कर्मी हैं, फॉरेस्ट में जॉब करते हैं भाई। अधिकतर इनका जो जॉब रहता है वो ऑन फुट पेट्रोलिंग रहता है, राइट। इन 1 सालों में कुछ ऐसा हुआ पेट्रोलिंग के दौरान, कुछ सामना हुआ किसी चीज से? चीज मतलब ये टाइगर हो गया या एलिफेंट हो गया, पाइथन दिखती है कई बार। टाइगर का कोई मूवमेंट का बताओ, टाइगर आपको अचानक मिल गया हो और आप लोग मतलब क्या उस सिचुएशन में क्या किया? और टाइगर देखे 3 हम पेड़ में चढ़ गए। ओ जो वाला वीडियो जो वायरल हो रहा है भाई, एक वीडियो भी वायरल हो रहा था लास्ट ईयर, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें फॉरेस्ट वाले पेड़ पे चढ़े हुए हैं और 3 टाइगर दिख रहे हैं पेड़ के नीचे आ गए हमारे। हाँ अच्छा, उसमें आप भी थे उसमें? वो उस टाइम पे पेट्रोलिंग ही हो रही थी भाई। अच्छा बल्लू भाई, एक चीज और, जैसे जंगल में ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं, जहाँ तक मैं अपने गेस्ट को बताता हूँ कि आप लोगों पे बंदूक तो रहती है, बट बंदूक आपके साथ वाले को भी अगर टाइगर ले जा रहा है तो आप उसे गोली नहीं मार सकते हो, हवाई फायरिंग कर सकते हो। फायर कर सकते हो, फायर भी नहीं करना है, जितनी फायर करोगे तो और ज्यादा चिढ़ेगा, फिर आता दोबारा। पर ज्यादातर बंदूक से ज्यादा जो आपके हाथ में लाठी होती है वो आपको सेफ रखती है, ये बात सही है? हाथ खड़े कर दो, टाइगर आ रहा है तो हाथ खड़े कर दो, पीछे हट जाएगा। देखो कभी भी बिल्कुल सही बोला, टाइगर कर दो, भागना नहीं है, भागना नहीं है, पीठ नहीं दिखानी है, सामने तो मारा जाए, चाहे टाइगर आ जाए, हाथी आ जाए या भालू आ जाए, कोशिश करो उससे हिम्मत वाला दिखने की है, डरना नहीं। तो आप जब पेट्रोलिंग में जाते हैं, मैं अधिकतर टूरिस्ट का बताता हूँ, आप लोगों के हाथों में जो छड़ी होती है आप उसे पेड़ों में पत्थरों में मारते हुए जाते हैं, ऐसे बजाते हुए चलते हैं, जमीन में मारना, मतलब अपनी आगे पता लग जाएगा, अपनी प्रेजेंट उसको दे दें कि हम आ रहे हैं भाई, तू साइड हट जा, अपना भी खुद बहुत दूर तक सुनता हूँ, बहुत दूर तक है, खुद ही हट जाएगा। 1 किलोमीटर दूर पे होगा तो वहाँ आवाज सुन लेगा, इतनी आवाज, कान तेज होता है ना उसके। अच्छा, और दूर तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी एनिमल द्वारा तुम पे पेट्रोलिंग के दौरान, गश्त के दौरान एकदम से अटैक कर दिया हो? ऐसा अटैक नहीं करता, मॉक चार्ज कर दिया हो? करता है, भाग जाता है, देखता है इंसान को देख के ना भाई, टाइगर खुद डरता है भाई इंसानों से। आप पे अगर दूर में खड़ा होगा ना तो जैसे ही वो 2 पैर देख लेगा, मैंने सुना है कि वो खुद भाग जाएगा, खुद भाग जाता है। मेल तो एकदम दिखेगा भी नहीं, मेल तो आएगा ही नहीं सामने भाई, मेल बहुत शर्मिला होता है, बहुत शर्मिला जानवर है भाई, तो एकदम डरना भी नहीं है। कई लोग ऐसा होता है कि अचानक सामने आए, पहले तो टूरिस्ट तो भाई जंगल में पैदल जाएंगे नहीं, ये घटनाएं होनी है तो ये या विलेजस लेडी के साथ होनी है या जो फॉरेस्ट वाले पेट्रोलिंग जैसे बल्लू भाई हमारे जाते हैं, इन लोगों के साथ होनी है ना। ऐसे ट्रैकों पे अधिकतर टूरिस्ट चलते रहते हैं, बफर एरिया में आगे आपका इनके रिजॉर्ट रहते हैं, कभी कहीं ना कहीं ये लोग लेट नाइट भी अपना इन रिजॉर्टों में एंट्री लेते होंगे। तो सडनली जैसे मैं इस एरिया से अनजान हूँ और मैं जा रहा हूँ, मेरे सामने हाथी अगर अचानक से आ जाए तो क्या करना चाहिए टूरिस्ट को वैसे आपके हिसाब से? गाड़ी बैक कर लो अपने पीछे, टस्कर मिलता तो पीछे हट जाओ, कोशिश करो कि बैक कर लो, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ जब तक वो हटता नहीं है। टस्कर होगा तो उसके बाद तो जाना नहीं, उससे तो पहले ही दूर से निकल लो, पहले ही बैक कर लो। टस्कर मतलब जो हाथी मेल हाथी बताया, और अगर अकेला रहता हो, हाँ, और अगर फीमेल रही तो झुंड में कुछ नहीं करेंगे, झुंड में जाते हो कुछ नहीं, झुंड में वो सीधे निकल जाते हैं। अगर अकेला होगा तो थोड़ा हो सकता है रोड में थोड़ी नौटंकी करे, थोड़ा इधर उधर करे, गाड़ी की लाइट देख के आपकी तरफ को भागे, भागता गाड़ी की तरफ आता है। हाँ, तो ऐसे में भाई आप लोगों ने वेट ही करना है। देख लो आप लोगों का रिजॉर्ट जैसे इस तरफ है, पाटकोट की तरफ, आपको अचानक लाइट में मिल गया एलिफेंट, तो आपने कोशिश करनी कि अपनी गाड़ी बैक ही कर ले, जब रोड साफ होती है तभी आप उसमें निकले, है ना।
चलते चलते हम तो बातों बातों में सांप को यही भूल गए। मैंने देखा नीचे डिब्बा गिरा हुआ, मैंने सबसे पहले डिब्बे का ढक्कन देखा, मैंने ढक्कन लगाया बल्लू भाई, नहीं तो सांप अगर गाड़ी में खो गया तो भाई मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहीं छोड़ देंगे इसे या आगे छोड़े? आगे वो जहाँ पे रपटा है पानी है वहाँ पे छोड़ेंगे भाई। अभी एरिया थोड़ा डेंस भी है, ऐसे एरिया में भाई उतरना भी ठीक नहीं है। आगे छोड़ेंगे इसे भाई, सामने ही पकड़ना पड़ेगा। हम भूल जा रहे हैं यार इसे कि एक छोटा छतरी अंदर भी बैठा है इसके। ये आप पकड़ लेते हैं बल्लू भाई सांप? पकड़ लेते हैं, अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं मतलब। ये भाई जिससे भाई हमने आपको मुलाकात कराई थी, जिस भाई ने हमें सांप के बारे में बताया था, उनके पिताजी भी बहुत बड़े सर्प विशेषज्ञ हैं। क्यों? और ये खुद भी भाई अपने आप में मतलब भाई बहुत डेयरिंग है। कई सांप पकड़े हैं और इसने इतने बड़े बड़े सांप पकड़े हैं और कई सांप इसने अपने घर पे रखे भी हैं। उनको सब छोड़ेंगे, सबको छोड़ेंगे। और पता क्या है, बहुत बड़ा एरिया है उसके पास। आप लोग सोचेंगे यार कि सांप घर में रखना तो अलाउड नहीं है। क्यों? पर क्या है ना, एक ही दिन में मुझे लग रहा है कम से कम इतने बड़े एरिया में वो जाता रहता है, 8-10 सांप पकड़ लेता होगा। 8-10 सांप कल ही पकड़े हमने, 8-10 सांप कल ही पकड़े। देखो कल ही 8-10 सांप पकड़े हैं। तो आजकल भाई ये मानसून के टाइम में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है सांपों की। एक सांप पकड़ा था तो हमसे बोला हाँ छोड़ देंगे। ये तो बहुत छोटा है भाई, तो किसी दिन उसके घर भी चलेंगे बल्लू भाई। और वो जो बता रहे हैं हमने बड़े बड़े सांप रखे हुए हैं, एक दिन मैंने उसकी फोटो खुद देखी भाई, उसके जितना वो है उसके दुगना तिगुने बड़े सांप लेके वो हाथ में ना, बहुत बढ़िया है। दिखाएंगे हम आपको। और अब तो मेरे ख्याल से कुछ उसे फॉरेस्ट से स्टिक वगैरह ऐसा कुछ सामान वगैरह मिला है जिससे उसे रेस्क्यू करने में उसको हेल्प करे। बट पहले तो ऐसा था नहीं। क्यों? पहले तो हाथ से ही पकड़ लेता थे भाई। कट्टा पकड़ना बस, जाएगा सांप बंद करो। कट्टा मतलब कोई सामान अनाज वगैरह रखने वाला कट्टा सीमेंट का, उसको पकड़ के उसके अंदर डाल के हाथ से पकड़ के, मतलब कट्टे के मुंह में पाइप बांध दिया और सांप को खिसकाते खिसकाते पाइप के मुंह में ले गए, कट्टा डालना बस वो अंदर गया और फिर कट्टा बांध दिया। ट्रिक जितनी हमें आसान लग रही है पर इतनी आसान होती नहीं है। और सांप के सामने भाई मुझे खुद सांप से बहुत डर लगता है भाई। टाइगर से मामला मैनेज कर लूँगा मैं, बट सांप से मुझे बहुत डर लगता है भाई। ऊपर हो गया एकदम ज़बरदस्त मौसम, सामने का मौसम देखो भाई कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इस एरिया में लेपर्ड की बहुत तगड़ी मूवमेंट है। आगे जहाँ पे पानी वाला एरिया वहाँ पे छोड़ा जाएगा भाई अपने नन्हे स्नेक को। और थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाएंगे चोपड़ा वाले टर्न पे, जहाँ से हमने मेन रोड से टर्न लेना है ऑफ रोड के लिए। इधर ही छोड़ दें बल्लू भाई? हाँ जी। वाह जी वाह, पहले तो खूबसूरत जगह देखो भाई, व्यू चेक करो, क्या मस्त व्यू आ रहा है। उधर क्या है, वो आदमी नहा रहा है क्या? अरे इसने मुझे डरा दिया। मैंने कौन सा जानवर है भाई यार, उधर देखो उसे। भाई अब छोड़ा जाएगा हमारे नन्हे स्नेक को। किधर छोड़ोगे? इधर ऊपर नीचे? इधर छोड़ दो, लाइट पड़ेगी। इधर छोड़ देते हैं भाई। चल भाई चल 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 भाई। लो भाई, रेस्क्यू रहा एकदम सफल। और मौसम चेक करो, व्यू चेक करो भाई, आनंद आ गया। उधर एक भाई नहा रहा है, उसने मुझे डरा दिया, मुझे लगा कोई जानवर है। चलो भाई, ये भी भैया हमारे वैसे जानने वाले हैं। अगर ये होंगे तो इनसे भी मुलाकात करेंगे, पर मुझे लग नहीं रहा वो यहाँ पे हैं भाई। ये चले गया अपना रोड, सीधे निकल गया पाटकोट के लिए, और हमने जाना है यहाँ से चोपड़ा। भाई चारों तरफ जंगल है, देखो रामनगर है इनका घर। कि पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि भुट्टा देने आए थे गाड़ी के पीछे, वो यही थे। थार वाले आ जाओ सर, आ जाओ। का टेस्ट लेते हैं। हाँ कोमल छिलना। आप भी तो पहले इसी गांव में रहते थे, पीछे चोपड़ा में ना? इसी गांव में था। इसी अभी भी है, मतलब रामनगर भी रहते हो? मेरा तो आंगनबाड़ी हुआ, यहाँ स्कूल हुआ। तो रोज आना जाना है? अच्छा, यहाँ से रोड से कितने किलोमीटर है कच्चा रास्ता? 1.5-2 किलोमीटर समथिंग है। और कितने आबादी वालों का गांव है समथिंग? कितने घर होंगे ऐसा यहाँ पे आइडिया से आपके? 92 घर हैं। तो मतलब 90-92 घर हैं, तो टोटल आबादी समथिंग मान के चलो आपकी 400-500 के समथिंग ऐसी होगी है। 300-400 600 के आसपास। 600 के आसपास है। और जानवरों का खतरा ऐसा बना रहता होगा? घर उनका है। घर उनका है, संभल के हमको रहना है। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप भी आमा इधर ही रहते हैं? हाँ, यहीं
अच्छा, उधर अभी आप आए तो पैदल आए हैं वहाँ से? भाई 1.5 किलोमीटर देख लो, पूरा जंगल है, अभी जाके दिखाएंगे वहाँ से, पूरा ऑफ रोड ट्रैक है। और वहाँ से अभी आमा को जाना है कहाँ? रामनगर है। बड़ा संघर्ष, अब गाड़ी का इंतजार चल रहा है, गाड़ी नहीं मिल रही है। मैंने आमा से कहा पत्थर लेके खड़े हो जाओ रोड में, रोक देगा आदमी गाड़ी। बहुत सही। तो वहाँ पे क्या है, लाइट है? वैसे लाइट है? लाइट अब तो गई है। अब गई है? लाइट है नहीं है आमा? नहीं है, हम पूरा गांव नहीं है। अभी भी जो लाइट गई है ना वो हाँ। अभी हमने ये कर रखा है कि जो जहाँ जहाँ पोल है वहाँ से सिर्फ 50 मीटर तक जाएगी। जहाँ पे बिजली का पोल है वहाँ से सिर्फ 50 मीटर तक वो लाइट देंगे। के अंदर में जो घर है दायरे में उनको ही दिया जाएगा। अभी पूरे गांव में नहीं फैला रखा है भाई। ये 2026 चल रहा है और ये गांव आज भी ऐसा है जहाँ अभी तक लाइट नहीं है। रोड तो दूरी की बात हो गई, लाइट ना, रोड ना, नल ना, पानी भी नहीं। तो पानी के लिए क्या लेते हैं? नौले का पानी। नौला क्या, गधेरे वगैरह? गधेरे का पानी पीता हूँ। नल भी नहीं है। आमा थोड़ा हिंदी थोड़ी स्पष्ट वैसे बोले, क्यों आमा पहाड़ी में बात करते होंगे ना, पहाड़ी अच्छी बोलते होंगे आप। बहुत सही। हेलो भाई जी। हाँ हाँ यार, ले जा दो यार, माता जी को रामनगर जा रहे हो गए, ले जा दो। मम्मी पहाड़ी आइले बोलाई छ। अच्छा पहाड़ बोला था के बाद ना आपको दोहर टाइम मिलो तुम हो। पानी बोतल लगा मुकान से ले तो पांच चाहिए। भाई बारिश भी शुरू हो गई है। आ रहे हैं 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे पानी की भी कमी है ना, देखो पानी की भी कमी है। हाँ देख लो, सोच लो 2026 चल रहा है और आप चल रहे हैं अभी 5G में, और यहाँ इस गांव में आज भी लाइट, रोड कुछ नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा है, स्कूल है। जाके दिखाते हैं आपको इस गांव को, कैसा गांव है। पिछले साल से मेरे उसमें था ये वीडियो बनाया जाएगा इस गांव का, और समय नहीं मिल पा रहा था। आ गए हमारे गुरुजी, क्या हाल है? ये उठा, चलो भाई चलो, देते हैं इसके पैसे। ओके आओ। लो जी भाई, निकल पड़े हैं चोपड़ा के लिए, और भाई साहब को ले लिया अपने साथ। गुरुजी पहले तो अपना, हमारी जंगल आर्मी को अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश चनारिया है, मैं चोपड़ा गांव से, चोपड़ा गांव के निवासी हैं आप? हैं करता हूँ, बट अभी रामनगर में रहता हूँ। इस समय यहाँ पर मैं भुट्टे का काम कर रहा हूँ। बरसात के टाइम में भाई, वैसे हमारे जो भैया हैं ये जिप्सी चालक भी हैं हमारे साथ ही, और जब ऑफ सीजन होता है, काम कम होता है, तो अपना इधर भुट्टा भी बेचते हैं। बड़ा संघर्ष। और रामनगर से रेगुलर आना जाना कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो गुरुजी ये बताइए मुझे कि ये मेन गेट से, वैसे तो भाभी ने बता दिया है, फिर भी मेन गेट से कितना, मेन रोड से कितना है अंदर ऑफ रोड? हमारी गांव की जो दूरी है लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। 1.5 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन कच्चा ट्रैक है, बरसात में थोड़ा सा रोड हो जाती है। अच्छा, तो बड़े खबर रास्ते हैं, लोग कम ही आना जाना करते हैं। कम ही आना जाना करते हैं। आजकल आपने सुना होगा टाइगर की घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो जो गांव जंगल के अंदर है, जैसे ये अपना चोपड़ा गांव है, इन लोगों को भी बहुत डर रहता होगा यार गुरुजी? सर डर बहुत ज्यादा डर है। बहुत ज्यादा ना? तो डर है क्योंकि यहाँ पे क्या है, जंगल है, चारों बगल फॉरेस्ट है, और ज्यादा लोग क्या फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनके पास कैटल्स वगैरह है। हाँ, गाय भैंसे वगैरह हैं, ये ग्रेजिंग के लिए, घास वास के लिए, चारे पट्टे के लिए सब जाते हैं जंगलों में, तो इनके साथ एक कैजुअलिटी होती रहती है। दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। वहाँ ना जाएं तो क्या खिलाएं जानवरों को, है ना? तो बहुत मजबूरी है सर। इस गांव, ये वैसे कब का बसा हुआ गांव है, कुछ ऐसा पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पता है सर। ये गांव है 1932 का बसा हुआ गांव। इस गांव को पहले जो ब्रिटिशर थे, उन्होंने यहाँ पे इन लोगों से साल फर्स्ट को लगवाया, जबकि हम लोग कहते हैं कि साल फर्स्ट नहीं बनता है। हाँ। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने साल को लगाया, इन जंगलों को साल उगाया भी है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि वो जो साल उगाने की प्रक्रिया थी, उसको उगाते थे नाली द्वारा। नाली द्वारा? जी हाँ, उसको लाइन पर उसको बीज बोते थे, और उस बीज के बीच में खेती करते थे। जो भी पानी वगैरह, वाटर की जो भी समस्या होती थी, वो ले लेते थे पेड़ पौधे, और साथ में क्या है कि वो धीरे धीरे ग्रोथ करते थे। अच्छा। उसके बदले में लोगों को यहाँ पर जमीन दी गई। अच्छा, उसके बदले में दी गई? जी हाँ। जिसने अगर 4 बीघा कर रखा था, उसको 2 बीघा जमीन। अच्छा। जब वो 4 बीघा फॉरेस्ट को डेवलप करेगा, उसको 2 बीघा जमीन मिलेगी। इस तरीके की स्कीम चलाई? हाँ जी, उनकी जो मेहनताना है, हाँ, वो उनको जमीन, उसके बदले में जमीन दी गई, जमीन के रूप में दिया गया। जी। लेकिन ये गाँव हमारे बहुत, अभी भी राजस्व गाँव नहीं हुए, बट इस साल पहली बार हमने भी यहाँ पर पंचायती चुनाव हमारे गांव से लड़ा गया। पहली बार हुआ है प्रधान? जी हाँ। पहले इस गांव में प्रधान के चुनाव नहीं होते थे? नहीं होते थे। अच्छा। प्रधान होते थे। हाँ। प्रधान का कार्य क्या है कि वो बेसिक, जैसे स्कूल के बच्चों के लिए
कोई उन्होंने अपना स्थायी या जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो एक मुखिया के तौर पर गांव का जो प्रधान बनाया जाता था, मनोनीत प्रधान, वो उसके बाद स्टैंप होती थी, वो स्टैंप लगा के उसको थोड़ा डॉक्यूमेंट बन जाते थे। अच्छा, अब जो है इस बार यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्राम प्रधान के चुनाव हुए हैं। बट अभी थोड़ा सा क्या है कि नया पंचायत है, हाँ, तो रोड वगैरह का इनका बहुत सारी समस्याएं हैं, वो भी क्या करते हैं, समय लगेगा एकदम नहीं होगा पर आगे। तो वैसे इतने लंबे समय से 1932 से बसा हुआ गांव है, और जहाँ तक हमें पता है कि अगर कोई गांव अगर 60-70 साल से अधिक अगर बसे हुए हो गया तो उसे गवर्नमेंट रजिस्ट्रेट करती है, ऐसा कुछ नियम भी है शायद ना? हाँ बिल्कुल होगा सर, तभी इसी आधार पर ये बना हुआ हमारा, इसी आधार पे चल रहा है ना? चल रहा है। तो इस बार प्रक्रिया है कि अन्य ग्राम जितने भी हैं उनको 100 ग्राम किया जाए। अच्छा, 3 गांव हमारे हुए हैं, एक लेटी, चोपड़ा और रामपुर वो जो अपना सीताबनी के अंदर जाके जो गांव पड़ता है, और लेटी अपना जो आगे मोड़ पे पड़ता है ना। चलो, भाई पूरा घना जंगल है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, भाई मौसम एकदम ज़बरदस्त हो गया। तो वैसे गुरुजी जैसे टाइगर मॉनिटर होने में अधिकतर जिन गाँव का नाम आता है, अब तो सुंदर खाल का भी कम हो गया है, जैसे तड़म का आता है, उधर को अपना मरचुला की तरफ उधर को आ जाता है ज़्यादा नाम। चोपड़ा विलेज का नाम बहुत, भाई हमारी गब्बर जो है कमांड मांग रही है। गब्बर शांत हो जाओ, अभी कुछ काम कर रहे हैं। इस गाँव में कभी कुछ ऐसा नाम वैसे आज तक आया नहीं है, पहले कभी कोई घटनाएं हुई है? बहुत सारी हुई है सर। अच्छा, बहुत घटनाएं हुई यहाँ पे। अच्छा, लेकिन ये बैकवर्ड होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा बाहर नहीं फैलती है, क्योंकि बैकवर्ड इसलिए कह रहे हैं, फॉरेस्ट के अंदर डीप फॉरेस्ट में है, डीप फॉरेस्ट में है। जी हाँ, आने जाने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो अभी लेटेस्ट लगभग 40 या 45 डेज हो रखे हैं हमारे गाँव में। हाँ, हमारे गाँव में लेडीज इंजर्ड की थी लेपर्ड ने 40-45 दिन पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वो हॉस्पिटलाइज थी, अभी आ गई है वैसे, बट अभी एकदम फिट नहीं है। अच्छा, इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इससे पहले मेरे भाई को डैमेज किया था, उनका लंग्स फाड़ दिया था टाइगर लेपर्ड? टाइगर ने जी। इसका मतलब दोनों का खतरा है, टाइगर और लेपर्ड दोनों का? दोनों सर। अच्छा, लेपर्ड से ज़्यादा टाइगर का खतरा है। अच्छा, टाइगर बार बार दिखाई देता है, अधिकतर इस रोड पे दिखाई देता होगा, इस वाले एरिया में ना। तो घटनाएं बहुत होती हैं जो भैया बता रहे हैं। एक तो डीप फॉरेस्ट में होने की वजह से ये ज़्यादातर न्यूज़ बाहर नहीं आ पाती है जी। हाँ, नेटवर्क नहीं है। अभी उधर को अगर ज़्यादा होता तो उधर एकदम से न्यूज़ में आ जाता है। हाँ, सुंदर खाल तड़म उधर का ना जी, ये भी है। अब यहाँ तो बिल्कुल ही कहीं अंदर नेटवर्क ही नहीं है जी, जहाँ हम जा रहे हैं वो नो नेटवर्क जोन है मेरे ख्याल से। नेटवर्क नहीं है किसी भी चीज़ का नहीं। कभी BSNL का पकड़ता है तो बट हमें ऑटो ले जाना पड़ता है, कभी मतलब BSNL पकड़ता। सोचो भाई 2026 चल रहा है, 5G का समय है, तो यहाँ देखो समझ लो नेटवर्क ही नहीं है, तो लोग मतलब बिना नेटवर्क के लोग किस तरीके से रहते होंगे यार इस गाँव में। नहीं तो आजकल आदमी के हाथ में फ़ोन अगर कुछ सेकंड के लिए अगर छूट जाए ना तो आदमी पगला जाता है नहीं? क्या हो गया मतलब जी, फ़ोन तो ऐसा हो गया धड़कन हो गई है आदमी की। जैसे फ़ोन कभी खोने के बाद आदमी को छटपटाते हुए देखा? अगर कहीं कहते फ़ोन गिर गया, आदमी कैसे छटपटाता है, मेरा फ़ोन कहाँ गिर गया, मेरा फ़ोन। तो भाई यहाँ लोग आज भी बिना नेटवर्क के रहते हैं भाई। सोचने वाली बात है सच में। कुछ इस तरीके का एडवेंचर ट्रैक से होकर निकलना पड़ता है इस गांव के लिए। और बार बार रिपीट करेंगे, हमारी वीडियो देखने के बाद कोई बाहर का अदर स्टेट का इस रोड पे आने की कोशिश ना करें, क्योंकि अलाउड नहीं है। मैं भी इसी गांव का, मतलब इस गांव का नहीं, मतलब हम इस लोकल विलेजेस है यहाँ के, कोटाबाग ब्लॉक में आते हैं, तो हम लोगों को अलाउड रहता है, हम लोग जा सकते हैं यहाँ पे अपने काम के लिए। और वैसे तो हम अपने साथ प्रॉपर भैया को ले आ रहे हैं जिनका घर है। वो घास काट रहे हैं, देखो। हाँ, बट इनके साथ थोड़ा सा दिक्कत ऐसी उन लोगों के साथ कैजुअल्टी होती है। जो औरतें ऊपर अभी घास काट रही हैं भाई, अभी दिख रही होंगी पानी के ऊपर, वो ऊपर देखो, ये अकेले दुकेले जो काटती इनके साथ हैं। रास्ता देख लो भाई कितना जबरदस्त है, एक बीच में एक नाला पड़ा है। रोड है ही नहीं, और भैया कह रहे डाल दो बस बीच में, निकल जाएगी। देखिए रोज के है ना भाई, और 1.5 किलोमीटर भी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने किलोमीटर आ गए हम, और 1.5 किलोमीटर है कुल, सोचो ऑफ रोड है ना पूरा। और लगभग भाभी से बात हुई थी, वो बता रहे थे समथिंग यहाँ पे
90-95 घर हैं समथिंग। 600 लोगों की आबादी वाला गांव है, राइट? हाँ जी हाँ जी। 600 लोगों की आबादी वाला गांव, ना नेटवर्क, ना लाइट, ना रोड। इस बार थोड़ा हाई है बता रहे हैं, पोल से 50 मीटर तक की दूरी में लाइट दे रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे इन विलेजेस को भी लाइट, रोड, इनकी सुविधा मिले। क्यों? पर शिक्षा है पहले से। हाँ शिक्षा, स्कूल है पहले से भाई। एक चीज ये अच्छी है कि शिक्षा से वंचित नहीं है। वो स्कूल भी सर 5 तक ही था, लेकिन आज थोड़ा 8 तक आ गया है। मतलब पहले 5 तक ही था? 5 तक ही था, जब हमने पढ़ाई करी यहाँ पे। अच्छा, वो 5 तक ही था। ये क्या दिख रहा है नीचे? पंचक्की है, पंचक्की आप देख सकते हैं। घट जिसे बोलते हैं भाई, ये घट है जिसे मतलब वो आटा जिसमें गेहूं पिसा जाता है, आटा बनाया जाता है पानी किससे चलने वाला ना। बिल्कुल सर। और इसकी चौकी है भाई, और इस गांव में हमने एंटर ले लिया है भाई। बहुत खूबसूरत यार, क्या जबरदस्त व्यू है। पक्का रजिस्टर्ड हो गया तो गुरु ये तो यहाँ पे तुरंत जमीनें बिक भी जाएंगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों? क्या व्यू आ रहा है सामने? कहाँ पे है? जा रहे हैं वहाँ पे? स्कूल है भाई यहाँ पे। वो आते हैं, मारते हैं राउंड। हमने ये वाला फर्श लगाया जो हमारे बुजुर्गों ने लगाया, जो बुजुर्गों ने लगाया था, वो साल लगाया था। है? और रामपुर गांव में भी जो लोग बसाए हुए हैं वो भी वही है मेरे ख्याल से, जो लेबर के तौर पे वहाँ पे बसाए हुए थे। तो उन्होंने साल ही डेवलप किया था। कोई बोलते हैं सागवान भी डेवलप हुआ था। सागवान से बहुत बाद में लगा। सागवान तो बाद में लगा ना, साल कटा बहुत दिया था, इसलिए उन्होंने साल डेवलप भी किया। हाँ जी। भैया बता रहे जो इनके बुजुर्ग थे उन्होंने यहाँ पे साल डेवलप किया। अधिकतर बोला जाता है कि साल नेचुरल ट्री से प्लांट नहीं किया जा सकता है। प्लांट होता है, जो भैया ने बताया, नाली के रूप में। खेतों के बीच में नाली बना के इसे करते थे, और ये लंबा समय लगता है प्लांट होने में से, तब लोग बोलते हैं कि समय ज़्यादा लगता है। यहीं रोक ले। गाँव तो काफ़ी बड़ा है, उधर तक फैला हुआ है। गाँव इधर भी है, ऊपर को भी है। पहले तो गाँव में भाई जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक ट्राई करते हैं। बल्लू भाई ने बताया कि एक को लेपर्ड ने वो किया था। आपके जानने वाले बल्लू भाई? भाई साहब ये गांव रोड वगैरह से वंचित तो है, पर एक चीज़ है यहाँ पे, मतलब बाहर के लोगों का इंटरफेयर नहीं है ना, एकदम शांति है। देखो भाई, और सामने का व्यू तो चेक करो, क्या ज़बरदस्त है यार। पूरा जंगल है चारों तरफ, है चारों तरफ फॉरेस्ट भाई। ठीक है, ये मुझे लग रहा है तो रास्ता भी हल्का है। हाँ, तो बच्चे भी ऐसे फ्री माइंड होके ही घूमते होंगे फिर। क्यों? आदत हो गई, एक लंबा समय हो गया है। अच्छे अच्छे घर भी हैं यार यहाँ पे लोगों के। क्यों भाई? रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नीचे बंद कर दिया इन्होंने रास्ता। बंद तो नहीं है, झाड़ी होगी। कहाँ तक? मतलब वहाँ ट्राई कर लें एक बार थोड़ा सा भाई साहब के संग आगे तक ट्राई करते हैं। व्यू अच्छा बता रहे हैं भाई। अब व्यू कैसे छोड़ दें, हम इतनी दूर आए हैं तो। रास्ता नहीं भी होगा तो बना देगी, बाकी आप लोग हो ही यहीं पे। और बड़हरल, वाह मजा आ गया। यहीं पे तक वो सामने गांव है। भैया को यहाँ के सीक्रेट जगह पता है जहाँ पे खूबसूरत व्यू है। अपना तो बचपन यहीं बीता होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल यहीं बचपन से ही है। बचपन से आप बुढ़े हो गए हैं, 47 एज हो गई है। अब शुरू होती है थोड़ी ट्रैकिंग। वो तो वहाँ पहुँच गए। ये मुझे व्यू वाली जगह दिखा रहे हैं। इधर से पूरा नीचे व्यू आता है ज़बरदस्त। पानी की आवाज़ आ रही है, सुन लो हल्की हल्की। इसका मतलब नीचे नदी है, या अपने पहाड़ी में बोल सकते हो गधेरा। धांसू जगह है यार, मज़ा आ गया। मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं इधर। मतलब इस गांव में उस तरफ का आया हूँ। पहले तो हम बाइक में आ जाते थे यार, आज तो हम गाड़ी ले गए हैं, पहले बाइक में आते थे इधर। बड़ा गहरा है यार इधर, है पक्का दिखता होगा यहाँ पानी रहता है सर। हाँ, और उसका पानी रहता है, आता ही होगा टाइगर यहाँ 100%। वो इजीली, मतलब यहाँ पे टाइगर ग्राउल वगैरह करता होगा, तो आपको तो गांव में इजीली सुनाई देता होगा। रात भर है और बहुत होती हैं, सांबर बोलते हैं, डियर बोलते हैं, पूरा रिवर है। बहुत खूबसूरत जगह है, पर जितनी खूबसूरत जगह है उतने जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए उतनी ही परेशानियाँ भी हैं। क्यों? बड़ी विषम परिस्थितियों में रहते हैं भाई यहाँ पे। तो आप तो अब इधर कम रहते हो, रामनगर रहते हो? हाँ जी। वो मचान बनाया हुआ है। क्यों? हाँ, पहरे के लिए। तो पहरा किसका होता है? मतलब हाथी का या किसका? डियर का।
टाइगर लेपर्ड का कौन पहरा करेगा? जो कौन पहरा करेगा? यहाँ पे खेती कर रखी ना लोगों ने। हाँ, ऊपर सब खेती कर रखी है। अदरक की खेती यहाँ पे अच्छी होती है। अदरक भी सारा कुछ अच्छा होता है, बट करने में देखो ये जो है कि दिक्कत है कि जानवर खा जाता है। जानवर खा जाता है भाई, जानवरों का नुकसान ज़्यादा है पर फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? किसी दिन आएंगे, किसी दिन यहाँ पे अगर यहाँ नाइट रुकने का करो, हमारा कुछ अगर बनवाओगे तो बनवाओ। बारिश पड़ती होगी ना। अभी पानी साफ था, देखो भाई अभी बारिश में मिटने वाला होगा, कभी भी ये भर सकता है, इससे निकल लो अंदर टाइम से भर जाता होगा इस तरीके से। लोग देखो, गाँव के लोग पैदल। दाजू दाजू कह रहे हैं, ये कह रहे हैं चलो। तो किसी दिन आते हैं, फिर उनसे बात करो आप, नाइट स्टे का यही बनाते हैं भाई। भैया से बात चल रही कि कभी रात में अगर यहाँ आया जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था, तो भैया कह रहे देखेंगे। वैसे तो यहाँ लोगों पे सीमित ही है अपने रहने के लिए, पर एक आध भैया बता रहे हैं कोई हैं जो मतलब रेंट पे दे देते हैं। क्यों? एक आध रात के लिए आया जाए यहाँ पे और माहौल देखा जाए रात का। तो यार गुरु, बरसात पे ज़्यादा हैवी बारिश पड़ने पे तो ये रास्ता पूरा डैमेज हो जाता होगा यार। खत्म करो, आप देख रहे हैं कंडीशन इसकी, अभी ये हाल है। बारिश में तो पानी चलता बहुत, और अधिकतर लोग ऐसे लोग यार वो करते हैं, देखो सामने लोग जा रहे हैं ना, पैदल जा रहे हैं। लोग पैदल निकलते हैं अपना शॉर्ट रास्ते से, इस रोड से, क्योंकि रोड तो थोड़ी लंबी होगी, और पैदल अपना सीधे रोड पे। पैदल में कितनी दूर का रास्ता है? पैदल में भी थोड़ा सा कम पड़ जाता है, वैसे 1.5 किलोमीटर का पड़ता है, लगभग 1300 मीटर पड़ जाएगा इनको। 1300 है, 1300 मीटर समथिंग पड़ जाता है भाई। पूरा रिस्क पूरा है, और इस मानसून में तो वैसे भी रिस्क रहता है, जंगल घना रहता है, कहीं कोई छुपा हो। जगह पर अभी हम चल रहे हैं ना, यहाँ पर हमेशा लगभग मैं भी जब भी यहाँ पर रहा था पहले, तो 2-4 बार हफ्ते में एक बार टाइगर देख ही लेते थे। मतलब देख ही लेते थे जी? 2-4 बार तो देखना ही देखना। अगर मैंने देखा, दूसरा भाई ने कहा यार आज मतलब गांव में कोई ना कोई इस रोड पे देखता है टाइगर भाई। इतनी मूवमेंट है टाइगर की यहाँ पे। और ऐसा भी होता है कि टाइगर भी समझदार है, वो ऐसे इंसानों पर अटैक नहीं करता। उन्हें पता है कि ये लोग रेगुलर वाले भी हैं, क्यों रोज जा ही रहे हैं, मुझे हार्म भी नहीं करते हैं। अब जब देखिए ना, हम उसको डिस्टेंस दे रहे हैं, दूरी बना के चल रहे हैं, तो वो एकदम तो आता नहीं है। लेकिन हाँ, कभी अचानक आगे आता है। गाँव वालों पर हमले भी हुए हैं, बहुत ज्यादा हुए हैं। कि मेरी मम्मी पे यहाँ पर अटैक हो गया था, लेकिन बच गए थे। हाँ, वो एकदम आया और फिर रुक गया तो फिर ग्रुप में औरतें तीनों ने हो हल्ला किया, तो थोड़ा सा पीछे को हट गया। मतलब एक तरीके से मॉक चार्ज तरीके का किया। हाँ। और भाई अभी भैया से बातचीत करके मुझे एक बात इनसे पता चली कि जो ढिकाला में मैं एक केस बताता हूँ, बॉबी के नाम, बॉबी एक लड़का जिसका मैंने बताया था, जिस पे टाइगर ने अटैक किया था, और बॉबी आज जिंदा है। भाई टाइगर के मुंह से बहुत कम लोग होते हैं जो टाइगर, एक होता है टाइगर ने मॉक चार्ज किया, आपने हल्ला किया, भाग गया। एक होता है आप अकेले हो, टाइगर आपको उठा के ले जा रहा है और आप उससे बच के आ रहे हो, ये बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। और ये बता रहे हैं ये उनके मतलब वो आपका भाई है? मेरा भाई है। देखो भाई अचानक, और मैं उस भाई को कब से ढूंढ रहा हूँ, और भैया ने बता दिया वो कहाँ पे है, और जाके उनसे मिलना है एक दिन। वो सामने देखिए डियर, देखो बहुत सारे डियर है। हाँ, वो सामने क्रॉस कर रहे हैं भाई, स्पॉटेड डियर का बहुत बड़ा हर्ड है सामने। पूरा मूवमेंट है यार, शिकार है तो शिकारी भी है ना। बिल्कुल सर। तो किसी दिन यार बॉबी से भी मिलना है, क्योंकि पहले बहुत कमेंट थे बॉबी के, उसको एक दिन पक्का लाना अपने चैनल पे यार। और हम लोगों से जितनी भी हमारी जंगल आर्मी से हेल्प हो सकेगी, बॉबी की हेल्प भी करनी है, क्योंकि बॉबी का सीने की तरफ बहुत ज़्यादा इंजर्ड है ना। हाँ जी। अभी तो ठीक है वो, अभी ठीक है, अभी हो गया। डियर घुस गई भाई, आगे गई, अब अंदर घुस गए। हाँ, पूरा आगे मिल स्पॉटेड डियर, पूरा हड्डी है। इन्हीं के पीछे कभी बाघ भी लगा रहता है। भाई खतरनाक रास्तों से होते हुई है आज हमारी जर्नी। लो जी भाई, पहुंच गए हम भैया जी के भुट्टे की दुकान में। अभी आप भुट्टे पैक करोगे मेरे घर के लिए, इधर लगाते हैं गाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, पहले तो आपका अपना गांव दिखाने के लिए। ठीक है भाई, कच्चे भुट्टे रखवा लिए भैया से। और भुट्टों का क्या टेस्ट है यार इनके, मस्त है ना, एकदम कोमल भुट्टे यार। तो इन भुट्टों का स्वाद लेने के लिए और ऐसे बफर एरिया का आनंद लेने के लिए आपको आना पड़ेगा भाई पाटकोट वाली रोड पे। जैसे ही आप अमगढ़ी पहुंचने वाले होते हो, उससे पीछे एक लेटी विलेज पड़ता है, उसके पीछे ही आपको यहाँ पे रोड के किनारे इनके भुट्टे की दुकान मिलेगी भाई। भाई लोग अब घूमते हुए निकल रहे हैं घर की तरफ को, और समय हो गया है अपना 5, 5:15 का।
पूरा अपना फॉरेस्ट वाला एरिया घूमते हुए निकलते हैं, कहीं कुछ दिखता है तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। फिर टेढ़ा विलेज पहुंच के भाई साहब बता रहे हैं कि जिधर टाइगर गाय वगैरह को ज़्यादा अटैक कर रहा है उस एरिया को भी थोड़ा सा देखेंगे। और थोड़ा मैं चोपड़ा विलेज में ज़्यादा अंदर नहीं गया क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा था, और जिन भाई साहब को हम लेके गए थे उनकी शॉप है, तो भाई वहाँ पे थोड़ा काम भी है, तो बोले आज ऐसा वीडियो बना लो। बाहर से हमने दिखाया आप गाँव को, किसी दिन अंदर जाके अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। इस वाले पेड़ पे बता रहे हैं गुरुजी की टाइगर अधिकतर अपने टेरिटरी मार्क करता है। अभी तो ये देखो लगे हुए हैं, जो ब्लैक दिख रहे हैं आपको सारे जितने दिख रहे हैं, कि फ्रेश नहीं है इसमें कोई। और वैसे बारिश कंटिन्यू पड़ रहे हैं, ब्लैक हो भी जाएंगे, एकदम फ्रेश भी होंगे तो एकदम, तो इसका मतलब देखो तो पूरा टाइगर आता है, मेन रोड है समझो। और जामुन का पेड़ है, अधिकतर सॉफ्ट पेड़ों को चूज़ करता है भाई। आप जंगल सफारी के दौरान भी अधिकतर जो हम आपको क्लो मार्किंग दिखाते हैं तो ज़्यादातर जामुन के पेड़ पे ही मिलेंगी। इधर से एक वो बोट सा दिखाई देता है, वो बड़ा सा वो सामने दिख रहा है, ये बंजी जंपिंग का जो खुला है वो है ना, डिकली से भी दिखाई देता है भाई। हम जाते हैं डिकली की तरफ, उधर से भी दिखाई देता है कहीं से। लो भाई एक जानवर मिला आज की जर्नी में हमें, दूसरा एक डियर भी मिले थे। हाँ जी लंगूर बाबा चलें, चिल मार रहे हैं। लो जी भाई पहुंच गए हैं बल्लू भाई के गांव। अभी बल्लू भाई हमें वो एरिया दिखा के लाएंगे जिस एरिया में आजकल टाइगर का मूवमेंट बढ़ा हुआ है। इधर से अपना ले लेते हैं भाई, थोड़ा ऑफ रोड है इस गांव को जाने के लिए। अधिकतर जो टाइगर के अटैक हैं यहाँ पे एनिमल्स पे, तो लगभग वो किस तरीके के जानवरों को अपना निवाला बना रहा है, मतलब जैसे जो एजेड हैं उनमें, या जो छोटे हैं बच्चे उनमें, कैसे में मतलब के अंदर घुस के मार रहा है। अच्छा कोई ऐसा वो नहीं देख रहा, साइज वाइज कुछ नहीं, कोमल ओमल कुछ नहीं, ऐसा मुझे लगा कि क्या पता उसे सॉफ्ट पसंद है तो अपना छोटी बच्चियाँ वगैरह किसी को भी मार ले, किसी को भी मार ले रहा है। और कितने हैं ये टाइगर यहाँ पे? तीन आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं भाई, तीन टाइगर है। वो मुझे लग रहा है वो लास्ट ईयर जो माँ और बच्चे क्यों गांव की तरफ को बढ़ जा रहे हैं। आया इस नाले में पानी आया इस बार? इस तरफ को बारिश नहीं पड़ी अभी इतनी है, ऐसा इतनी तगड़ा आता है ना ये भाई साहब, क्या फ्लो में चलता है ये। बल्लू भाई बता रहे हैं टाइगर के लिए इधर कैमरे लगाए हुए हैं, इधर से ले जा रहा है गाय, उधर कैमरे भी लगा रखे हैं। पूरा ओपन ही है यार ये पूरा, ये इधर बाउंड्री है, बाउंड्री उसके लिए क्या है ये जो लगी हुई है फेंसिंग, ये कुछ तो रही है, ये तो हाथी के लिए है, टाइगर के लिए कुछ नहीं भाई। अभी लास्ट कब किया था उसने अटैक? कल परसों मारा, परसों मारा है। आगे चलो आगे एक राउंड मार के आते हैं। उस वाले घर पे मारी थी है? चलो भाई देख के आते हैं, चाचा से पूछेंगे कितने दिन पहले मारी गए रहे? कल परसों मारी है। चलो भाई तो भैया ये मिले हैं हमें चाचा। चाचा नमस्कार। नमस्कार। तो अभी पता चला कुछ दिनों पहले टाइगर का अटैक हुआ है यहाँ पे, है आपके जानवरों पे? हाँ। तो कहाँ पे अपना घर, कुछ बताइए इधर के बारे में। तो थोड़ा आगे है। अच्छा ये गोट है हमारी। ये गोट है? हाँ। यहीं पे आ गया प्रॉपर, यहीं से उठा के ले गया? अंदर से ना, वो तो इधर ही मारे फील्ड में, यहीं पे फील्ड में मारे? बाहर गोट से बाहर मारे। हाँ मगर वो जो एक का तो पाँव तोड़ ही दिया था उन्हें, पर बच गया है। हाँ। अंदर ही मार के तोड़ गया पैर है? हाँ हाँ, गोट के अंदर। गोट के अंदर टाइगर है? टाइगर है, टाइगर ही है। तो आजकल ये बड़ा घना भी हो रखा है, तो क्या मतलब साफ सफाई तो होनी चाहिए यहाँ पे, है ना? होनी चाहिए थे, हमारे बस का तो है नहीं, हम तो हो गए बुढ़े। हाँ हम तो कर नहीं पा रहे हैं। और जंगल एकदम लगा हुआ ही है, पास में ही है जंगल भी, है ना? ये चचा का भाई यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे आप रात भी यहीं पे रुकते हैं फिर? हाँ रात को आते हैं सोने। कोहरे के लिए बैठते हो गए, है ना? आना पड़ रहा है, वो जब अंदर ही कर गया वो कांड। हाँ अंदर ही आ जा रहा है तो फिर तो रुकना ही पड़ेगा। कितने दिन पहले हुआ है अटैक? ये 4-5 दिन पहले। 5-6 दिन? अगले दिन उसने अटैक करा, तो दूसरे दिन उसने जानवर मार दिया हमारे। 4 तारीख मारे कितने हैं। अच्छा 3 तारीख को उसने एक पैर का वो किया था। अच्छा तो ये आपके सामने था या आप? हाँ आप नहीं थे? उसके बाद से रह रहे हैं हम। तो उसके लेके किधर को गया? मिली बॉडी वगैरह ऐसा कुछ? वो तो जो मारे उनने तो बाहर मारे इधर ही। बाहर मारी थी? हाँ, वो तो एक को तो वहीं पे खा गया वो थोड़ा, एक को ले गया उधर, एक को लेके चले गया? दूसरे दिन दूसरे को भी ले गया वो। अच्छा हाँ, खाने के लिए तो दोनों ही खा गया वो, दोनों को ही खा गया था? हाँ। बड़ी विषम परिस्थिति में भाई देख लो कितना डेंस है यहाँ पे, कहीं भी अगर छुपा होगा तो इजीली पता ही नहीं चल पाएगा, क्यों? तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई
तो भाई बनती है फॉरेस्ट वालों की तरफ से। वो रात को रोज आना आता है इस साइड में। टाइगर रोज आ रहा है मतलब रात को? अभी इस तरफ आपके उधर को नहीं आ रहा है 3-4 दिन से? हाँ 3-4 दिन से नहीं आया वो। क्योंकि आप यहाँ पे पहरा दे रहे हो? हाँ जरा हूटर भी लगा रखा है नहीं। अच्छा, हूटर भी लगा रखा है, मतलब आवाज़ सायरन तो जी कर रहा है, पर किस समय हम खोल देते हैं उसे। खोल देते हैं? चार्ज रहा तो खोल देते हैं। अच्छा, तब बोलता हो, नहीं तो वैसे जो ऑटोमेटिक उसमें नहीं बोलता। अच्छा तो जानवर जैसे आपके मार दिया टाइगर ने, तो ऐसा कुछ मुआवजा टाइप का भी मिलता होगा? मुआवजा थोड़ा बहुत वो देते हैं फाउंडेशन वाले वाले भी देते हैं मारने में। अच्छा, हाँ पर समय लग जाता होगा उसमें? समय बहुत लग जाता है, समय बहुत, परेशानी भी बहुत है यार। परेशानी भी बहुत है। हाँ, एक कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये करो वो करो। मेरे को आज 6 दिन हो गया यार इसके पीछे भागते हुए। 6 दिन हो गए? 6 दिन से कार्रवाई पूरी नहीं हो रही अभी तक। मतलब ये है उम्मीद कि आएगा पैसा? हाँ, समय लगेगा, परेशानियाँ होंगी, पर आएगा पैसा। पर साफ़ सफाई का तो ध्यान रखना चाहिए गुरुजी। क्यों? चलिए चाचा, होती है मुलाकात आपसे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा थोड़ा चाचा से मिल के आए। इधर लगाया हुआ है, बता रहे भाई फॉरेस्ट वाले कैमरे भी लगा के चले गए हैं। यहाँ पे कैमरा दिखाते हैं। यहाँ पे सायरन तो वो लगा हुआ है ना, वो सामने लगा हुआ है। और कैमरा किधर लगे हुए? कैमरा कैमरा ही है, मतलब कैमरा ही है। और अच्छा, सोलर वाला है, कुछ बैटरी वगैरह इसमें सब है। तो इसका बलुआ इसका होगा क्या, मतलब इसके सामने आएगा तब बजेगा या क्या? जब इसके सामने आएगा तब बजेगा ये कैमरा? इसमें कहाँ है, मतलब इसमें कैमरा कहाँ दिख रहा है? सेंसर है। सेंसर ये जो ऊपर है ये काम करता है? ये तो नीचे लाइटें वगैरह हैं। लाइटें यही सेंसर करेंगे तो जलेगी। अच्छा, इस तरीके का साउंड करता है भाई ये, मतलब कोई भी सामने आएगा तो इस तरीके का साउंड करेगा। हाँ, चार्ज नहीं हो रहा है धूप में। अभी जब मैं आगे जाना सेंसर वाला है ना। हाँ, अभी रहने अब जाना इसके आगे से। हाँ, इसके आगे जाओ। अच्छा, इधर तक भी करेगा? है इधर से भी आकर उधर से भी करेगा, चारों तरफ से जी? चारों नहीं, मतलब इस वाले तरीके से ऐसे? ये देखो सुविधा दी है होटल की, फॉरेस्ट वालों की तरफ से ही होगा। टाइगर ने देखो देखो इसके पैर में निशान मारा देखो टाइगर ने। ये भी बच गया मतलब टाइगर से। हैं, पहले दिन कहीं स्टार्ट कर दिया। और थोड़ा सा इस टाइम में तो सेफ होके रहना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम में ज़्यादा टाइगर का मूवमेंट रहता है ना। क्या कर रहा है इधर बालक? सब जगह लगे हुए हैं यार। यहाँ से उधर से था रास्ता, थोड़ा हम गलत आ गए भाई। नहीं, वो घूमने में बहुत लंबा लगा। अब ये सीधे निकले गए लास्ट वाली कैंटीन पे, वही वाला है ना। भाई खेड़ा विलेज का भी और ऑफ रोड ट्रैक का भी आज आनंद लिया। तो दोनों जर्नी, उधर चोपड़ा भी गए तो भी ऑफ रोड था, इधर भी पूरा ऑफ रोड। जी भाई आ गए फॉरेस्ट से बाहर। तो भाई बल्लू भाई को से लेते हैं विदाई। बल्लू भाई मज़ा आ गया, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे, ठीक है? होती है मुलाकात। सीताराम। भाई हम निकलते हैं घर की तरफ को। तो यारो आनंद आ गया आज की जर्नी में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में दबा के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सीताराम।